अनुराग कश्यप के बारे में जब आप सोचते हैं कि इससे नीचे नहीं गिर सकता, कोई आदमी सड़क पे गिरा हो तो उससे नीचे क्या गिरेगा, तो वो प्रूव करते हैं सड़क तो मेरे लिए आसमान है, मैं तो नाली के अंदर और नाली के भी नीचे जाके रेंग सकता हूं और अपने मुंह से वहां पे भी बदबू, गंध, जहर निकाल सकता हूं। पर अनुराग कश्यप पे आने से पहले उन्होंने जो ब्राह्मणों के लिए बोला, वो जो हिंदू समाज के लिए हर समय बोलते रहते हैं, उससे पहले हमें बॉलीवुड की थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप सुनिए क्या है ये स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर आप अपने कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता कि जब से बॉलीवुड शुरू हुआ है तो शुरू के दिन याद कीजिए किस तरह ब्राह्मणों को दिखाते थे, एक नरेटिव चलाते थे। बॉलीवुड का नाच गाना, पेड़ पे रोमांस तो छुपाने का जरिया था, जो असल चीज थी एजेंडा चलाने की। एजेंडा क्या था? पंडित है, पुजारी है, ब्राह्मण है तो किस तरह माफिया है, या मर्डर कर रहा है या महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है। ठाकुर है तो पूरे गांव को दबा रहा है, जुल्म करता है, इतना निर्दयी है। बनिया है तो वो तो मनी लेंडर है और आपका खून ही चूस लेगा। और कितनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल बना के वो किस तरह देखता था महिलाओं को, सब बॉलीवुड की मूवीज में आया। यहां नहीं रुकते थे, डाकू चोर दिखाते थे तो उसके पीछे कई जातियों का नाम लगा देते थे। क्यों लगा देते थे नाम भैया? तुम्हें जातियों से डाकुओं को, चोरों को, माफिया को, मर्डरों को आइडेंटिफाई करना है। ये भारत में 1947 के बाद क्या आपने ये सब नोट किया था? जरूर कमेंट कीजिए कौन सी मूवी के अंदर, कब कब सीन के अंदर आपने नोट किया था, ताकि जो बाकी लोग कमेंट पढ़े वो जान पाए ये कितना ऑफन, कितना फ्रीक्वेंटली होता था। अच्छा, आपको अंग्रेजी का एक शब्द आता हूं, शायद आपने सुना हो, पेजोरेटिव। ये पेजोरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप एक तरह से सटली आप नेगेटिव, गलत वर्ड जोड़ दें किसी एक चीज के साथ, ताकि जब आप उस चीज के बारे में सुने, जैसे ब्राह्मण, ये चीज नहीं है, ये तो आप पूरे एक बड़े समूह, वर्ग के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में वो नेगेटिव वर्ड जुड़ाए। और जिनको अच्छा दिखाना हो उनके लिए आप बोल देंगे भाईजान, चचा जान, ताकि आप एकदम पॉजिटिव लाइट में देखें। तो ये पेजोरेटिव वर्ड्स का खेल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है पॉलिटिक्स में, पर ये यूज करा जाता था बॉलीवुड में सॉफ्ट एजेंडा बेचने के लिए। ये के साथ साथ आप चलिए उस भारत में जहां पे जेन्युइनली सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इतना सेकुलर था भारत, इतना सेकुलर है भारत कि यहाँ पे हमारे किसी भी फील्ड में हर धर्म से लोग टॉप से टॉप पहुंचे हैं, हर जाति से लोग टॉप से टॉप पहुंचे हैं। बॉलीवुड की अगर बात कर लीजिए, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, सबने पूरे देश से कितना अपने करियर में पाया। आलीशान घर, गाड़ियां, फेम, क्या नहीं पाया। अगर सेकुलर नहीं होता तो यह संभव था कि आप पाकिस्तान जैसे देश में कोई इमेजिन कर सकते हैं हार्ट थ्रॉप सुपरस्टार बन जाए? नहीं कर सकते। पर उसी बॉलीवुड के अंदर जब अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं, जिसकी प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, आप ये देखिए, ये इनके जो कमेंट है सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं ब्राह्मण पर मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम? आप एक पूरे समाज के ऊपर बोलते हैं आई विल यूरिनेट ऑन यू, कोई प्रॉब्लम? इससे प्रॉब्लम नहीं है तो भैया किससे प्रॉब्लम होगी? ह्यूमन राइट्स हर व्यक्ति के हैं। जब आप उनके ऊपर से मानवता भी नहीं छीन लेते, आप सोचते हैं ये मानव भी नहीं है, तो आप अपनी घटिया, और टू एन एक्सटेंट आप सोचिए ऐसे लोग जब सत्ता में होते हैं, अगर पावर्स में आए और ये एक विचारधारा है, तो आप क्या क्या हशर करते होंगे। ये वही विचारधारा है जो मुझे संकोच नहीं है बोलने में औरंगजेब की विचारधारा थी। अब भारत के कानून भी है, लीगल कार्रवाई भी है, उसको आपको थोड़ा वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप सुनिएगा। पर ये लीगल से ज्यादा समाज में अवेयरनेस की जरूरत है। किस तरह के लोग मूवी बनाते हैं जो अपने मुंह से, अपने हाथ से ये कमेंट करते हैं। सोचो मूवी में कितने सीन्स ऐसे 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 डालते होंगे। पर ये पहली बार ही नहीं किया अनुराग कश्यप ने, इससे पहले
मोदी विरोधी, ठीक है हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, पॉलिटिकल राइट है, विरोध कीजिए। आप क्या भारत विरोधी हो जाएंगे? आप क्या फिर हिंदू धर्म के विरोधी हो जाएंगे? और आप इसको अपना इंटेलेक्चुअलिज्म समझेंगे। सीए प्रोटेस्ट में जाते हैं जहां पे इंडिया का कोई लेना देना नहीं, जो लोग सफर कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, उनको भारत जगह दे रहा है कि वो जीवित रह जाएं। आपको उससे प्रॉब्लम थी, पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू, सिख्स, जैन, बौद्ध के साथ हुआ, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, तब आपके मुंह पे दही जम जाती है, क्योंकि आपके दिल में डार्कनेस है, आपके दिल में एक प्रॉब्लम है, जो पता नहीं आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कौन से चीज से झूमते रहते हैं, वो आपके मुंह से निकलती रहती है। पर ये, जैसे मैंने बोला, प्रॉब्लम अब नहीं है। ये क्या था, किसी मूवी को लेके आपने ऐसे कमेंट कर दिए, कुछ डिस्कशन हो रही होगी, ऐसे कर दिए, उसके बाद आप माफी मांगना सोचेंगे। कोई आदमी जब होश में आए तो माफी मांग लेगा, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं कौन से होश में रहते हैं। तो होश में आके माफी की जगह आप एक मजाक उड़ाते हैं, आप जख्म पे नमक लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे समाज बहुत टॉलरेंट है, कुछ कहता नहीं। तो आप एक फेक कार्ड खेलते हैं। आपकी जो ये अपॉलजी नहीं है, ये मौकरी है, मैं पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले आप देखिए कब से जब ये चलता आ रहा है, उसके बाद आप देखिए किस तरह, अभी रिसेंट के एग्जांपल्स देख लीजिए। संजय दत्त की एक मूवी आई थी जिसमें किस तरह उसको दर्शाया गया था, पूरा फेस देखिए, कुछ देखने की जरूरत नहीं, एक ईवल आदमी दिखाया है, और कैसे उसको सटली बट वेरी ऑब्वियसली जोड़ा जाता है हिंदुइज्म के साथ, पूरे गेटअप मेकअप में। और बहुत तैयारी होती है मेकअप गेटअप के पीछे बॉलीवुड में। ये लोग तो एयरपोर्ट भी जाते हैं ना, तो वहां पे तैयारी करके पीआर एजेंट्स को बोल के जाते हैं कि हमारा पीआर एजेंट देख ले हम क्या पहन रहे हैं, ये हमारी एयरपोर्ट लुक है। तो ये मूवी लुक पे कितनी तैयारी हुई होगी और क्या हुआ होगा। मूवी के मेकर ने बाद में अपॉलजी भी मांगी थी संजय दत्त ने, पर उसको अपने शब्दों में जस्टिफाई किया था, वो जस्टिफिकेशन थी। अनुराग कश्यप ने तो उससे वर्स किया है। जिस तरह उन्होंने मजाक उड़ाया है उस अपॉलजी में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर इससे पहले, जैसे मैंने कहा, ये जो बीमारी थी, मानसिक बीमारी थी, जो आपको अगर किसी से भी इतनी प्रॉब्लम, इतनी नफरत हो, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गई है, टीवी प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गई है। एक के बाद एक एग्जाम्पल आने शुरू हो गए हैं कि किस तरह ओटीटी पे वो तांडव सीरियल आया था, याद है आपको? उससे पहले इतने सीरियल्स आते थे, पाताल लोक आया, उसमें कुछ और था। अच्छा, बॉलीवुड के अंदर आमिर खान का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं आमिर खान की वो बातें नहीं करूंगा जो आजकल रोज सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं, उनकी वाइफ कितनी है, गर्लफ्रेंड कितनी है, नहीं है, मुझे क्या लेना देना इससे। मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कुछ नहीं बोलता, ना ही मुझे बोलने का शौक है। वो खुश, उनकी बीवियां, एक्स बीवियां खुश, उनकी गर्लफ्रेंड खुश, तो लोगों को क्यों कमेंट करना? पर ठीक है, पब्लिक लाइफ में है, कमेंट करना चाहें लोग तो करें, मैं नहीं करता। पर मुझे करना पड़ता है जब वो अपनी बीवी का हवाला दे के कहते हैं मेरे देश भारत के लिए कि भारत में माय वाइफ डज नॉट फील सेफ, डर लगता है भारत के अंदर। अरे भैया, उस भारत जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए दे दिए, सुपरस्टार बना दिया, आपको घर, गाड़ी, बंगला, प्लेन सब कुछ दे दिया, जहां पे मूवीज आपकी हिट हो गई, उस भारत में आपको डर लगता है। ये होता है कि जिस देश का आप नमक आटा खाते हैं, उस देश के बारे में अगर आप ऐसा भूलें तो सोचिए, आप देश का कुछ नहीं जाता, आपकी मानसिकता वो दिखाता है कि भारत में डर लगता है। इतना कुछ मिलने के बाद डर लगता है, बताइए, सोचिए। कभी तो पीके जैसी मूवीज बनती हैं। वो थोड़ा सा प्री सोशल मीडिया का जमाना था, इसलिए लोगों को इतना समझ नहीं आया किस तरह उस मूवी में कितने ऑब्जेक्शनेबल सीन थे। ये अभी ले लीजिए फर्राह का, होली पे क्या बोलती हैं, भाई त्योहार है, लोग खुशी से मनाते हैं, आपको खुशी नहीं होती त्योहार से तो मत मनाइए। उस त्योहार पे फिर पेजोरेटिव वर्ड, फिर नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों डाला था, जिसके लिए केस शुरू हो गया। अब अनुराग कश्यप पे भी कहा जा रहा है एफआईआर हो गई है, लीगल प्रोविजंस आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी समाज के लिए ऐसा नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए आपको। पर उनका विक्टिम कार्ड देखिए, किस तरह की वो अपॉलॉजी लेके आए हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। कहते हैं दिस इज माय अपॉलॉजी,
नॉट फॉर माई पोस्ट, बट एक लाइन जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गई है। अरे साफ साफ शब्द हैं ये आपके, इसमें क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? ये शब्द किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोले हो क्या आप बोल सकते हैं, मॉरली बोल सकते हैं, लीगली बोल सकते हैं, इंसानियत तो आप में है ही नहीं, तो मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, चलो जस्टिफिकेशन, हर आरोपी शायद उन पे क्रिमिनल केस हो रहे हैं तो आरोपी जस्टिफिकेशन है, आगे देखिए पर उससे बदतर, no action or speech is worth your daughter, family, friend, colleagues getting dash and dash threats from kingpins of संस्कार। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। आप ये, वैसे मैं आपको चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, आप किसी को भी कभी भी ऐसी गंदी धमकी सोशल मीडिया पे लिख के मत दीजिए, वो एक सेपरेट बात है, हम सभ्य लोग हैं, लीगली चलिए। पर आप ये देखिए, आपने इतनी आपत्तिजनक बात बोली और साथ ही साथ विक्टिम कार्ड खेल के आ गए। अच्छा, वैसे बॉलीवुड तो बहुत फेमस है, कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि लोग नकली फॉलोअर्स बना लेते हैं, नकली लाइक्स ले लेते हैं, नकली रीट्वीट्स ले लेते हैं। ये थ्रेट्स क्या आई हैं या नहीं आई हैं, या सेल्फ क्रिएटेड पीआर एजेंसीज की थ्रेट है, या थ्रेट्स जो जानबूझ के इंडिया के बाहर से आती हैं, सोशल मीडिया पर पता नहीं कहां से कोई बोल रहा है, इंडिया के बाहर से जानबूझ के थ्रेट नहीं कि मैंने तो घनघोर घटिया काम कर दिया, अब विक्टिम कार्ड कैसे खेलूं, वो विक्टिम कार्ड का नैरेटिव खेला जा रहा है। या कुछ लोग गुस्से में अगर बोल रहे होंगे, नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी बोलता हूं, मत बोलिए, आप संयम रखिए, आप लीगल रहिए, पर मैं ये विक्टिम कार्ड स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। अपॉली की जगह हाथ जोड़ के, ठीक है पता नहीं किस समय लिखा होगा, पता ही है किस समय किस चीज को खा पी के ये बैठे होते हैं, तो पता नहीं कैसे निकल गया, माफी मांग लीजिए। नहीं 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 नहीं, आप विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं, किंग पिन्स ऑफ संस्कार बोलते हैं। भाई आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर मुंह देंगे, तो वो लोग उस पर आपको ये भी ना बोले आप गलत कह रहे हो। क्या चाहते हो आप, कि आपको एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है क्या, कि हैं क्यों, उससे प्रॉब्लम है क्या, कि वो अपने लिए ये बातें सुने और बोले कि आप नॉन संस्कारी भाषा बोल रहे हो, तो आपकी मूवीज में रहती है, आपकी मर्जी है, पर आप पूरे, और ये यहाँ पे मैंने जैसे बोला यहाँ के लिए नहीं है, कोई सोचे कि सिर्फ ब्राह्मणों की बात हो रही है, इनके पहले के भी ट्वीट्स हैं। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स हैव स्टेप्ड आउट ऑफ ट्विटर इनटू द रियल वर्ल्ड। हिंदू आतंक अब मिथ नहीं है। हाँ भाई, क्या तुम पूरे समाज में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो और इतना पैसा कमा रहे हो, भारत में बढ़िया जी रहे हो, हिम्मत है, हिम्मत है पाकिस्तान में जाके वहां पे मेजॉरिटी रिलीजन के लिए ऐसा कुछ बोल के दिखा दो। तुम तो भारत में नहीं बोलोगे, बट पाकिस्तान की बात करो, बोल के दिखा दो, बांग्लादेश में बोल के दिखा दो, अफगानिस्तान में बोल के दिखा दो। पर यहाँ पे टॉलरेंस को आप ऐसे अब्यूज कर सकते हो क्योंकि आप बहुत आराम से बोल सकते हो। अब सुनने में आ रहा है फायर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे अनुसार कि ये कानूनन अपराध है, पर ये लोग अपराध जान के करते हैं क्योंकि इनको पता है एक बड़ा इकोसिस्टम है, हमें पब्लिसिटी मिल जाएगी, हम इसको कवर कर देंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। लोगों के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप ये करना चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम है क्या लोगों को, और ये अब आप कहते हैं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कि मेरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया गया, मुझे समझा नहीं गया। क्या समझें, शायद एक पुरानी कहावत है, जब आप सूरज पे ऐसा करते हैं तो आप पे ही गिरता है, पर ये लोग उससे भी नहीं फर्क पड़ता इनको, क्योंकि इनको मुझे लगता ही नहीं समझ है, होश है कि क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। या फिर अगर होश है तो सोचिए क्या इनके अंदर माइंडसेट भरा बैठा है। ये चीज आप अवेयर रहिए जब इनका सॉफ्ट एजेंडा आप देखते हैं, जब ये अपनी मूवीज में ऐसे सॉफ्ट सीन्स, पेजोरेटिव वर्ड मैंने कहा था, नेगेटिव चीजें डालते हैं, भारतीय संस्कृति का घटिया से लेवल में दिखाना चाहते हैं। यहाँ से दिवाली के ऊपर कैसे डाकू आता था पुरानी मूवीज में, दिवाली में तो सारा परिवार जगा हुआ है, खुशियां मना रहा है, उस खुशी को जोड़ देते थे कि आपकी फैमिली में ट्रेजेडी हो जाएगी, ताकि आप खुशी मनाने से मैं सोचें अरे ट्रेजेडी से जोड़ रहे हैं। अगर कॉमन सेंस रियलिस्टिक दिखाना हो मूवी को, जिस समय सारे परिवार जागे हुए हैं, सारे परिवार के घर बड़े लड़के साथ खड़े हैं, तब कोई चोर आता है। चोर कब आता है, रात होती है, परिवार साथ नहीं होता, घर में एक दो लोग होते हैं, फेस्टिवल में नहीं आते। पर आपको ये दिखाना था क्योंकि आपको
कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, दिखाना था, कोई चीज नहीं छोड़ी। इसीलिए सतर्क रहिए, लीगल कार्रवाई तो होगी। 3 चीजें, आप कभी भी कुछ इलीगल चीज मत बोलिए, ये मेरा हमेशा मानना है, मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। आप लीगल कार्रवाई इसके ऊपर जरूर कीजिए, पर ये उससे भी खुश होते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए ऐसे लोगों पे, और जहां भी आप जानते हो ऐसे लोग किसी चीज से जुड़े हों, मूवी से, टीवी सीरियल से, ओटीटी से, तो अपने और अपने परिवार पे डिसिप्लिन रखिए कि इनकी कोई भी चीज कभी मत देखिए, इनको प्रॉफिट मत करने दीजिए। इतना तो आपका करना कंपल्सरी है, जरूरी है। अगर आप एग्री करते हैं तो नीचे जरूर बोल दीजिएगा। भारत माता की जय। ओके रीता।